निर्धन चुनाव लड़ना, लोगों का समर्थन मिलना, लोगों का आशीर्वाद मिलना, ये बहुत बड़ा विषय है। इसको इतिहास कभी भूल नहीं सकता है। सुशील सिंह तो कभी नहीं भूल सकता। कहीं भी रहूंगा, किसी तरह भी रहूंगा, लेकिन जब माटी गांव को जरूरत पड़ेगी तो सुशील सिंह हमेशा तन मन के साथ खड़े रहेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से मैं सैयद राजा से विधायक हूँ, लगातार विधायक हूँ। सेवा करने का मौका वहाँ की जनता, वहाँ के लोग दे रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधि करना क्या चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, मेरा स्वभाव जो है, सेवा ही मेरा स्वभाव है। सेवा करने के उद्देश्य से हम लोग घर से निकले हैं कि समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। इसीलिए हम लोग आपके बीच में सेवा करने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है, पद की जरूरत पड़ती है, सरकार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेवा तो मोदी जी भी कर रहे, सेवा तो ऑलरेडी योगी जी भी कर रहे। लेकिन जरूरत पड़ती है, बिना पद के, बिना शासन के हम पूर्ण रूप से सेवा नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सब लोगों को देश के इतिहास के बारे में भी समझने की जरूरत है। अगर हमने देश के इतिहास को नहीं समझा तो इसका मतलब हम देश की भविष्य को अच्छा नहीं करना चाहते। हम अपने आने वाले बच्चों को, हम अपने आने वाले पीढ़ियों को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो हमें अपने इतिहास को समझने की जरूरत है। इतिहास क्या है? यह देश 1000 वर्ष तक गुलाम रहा। क्यों रहा, किस वजह से रहा, इसमें बहुत जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जरूर कहीं ना कहीं कमियां थी जिसकी वजह से हमारा देश 1000 वर्ष तक गुलाम रहा। जो देश कभी विश्व गुरु हुआ करता था, जो देश कभी सोने का चिड़िया कहा जाने वाला भारत देश, जिसके इतिहास के बारे में बताया जाता है, वह देश 1000 वर्ष तक गुलाम रहा। ये बहुत सोचने का विषय है और सोच करके उस पर निर्णय लेने की जरूरत है कि आगे हम क्या करना चाहते हैं। आगे क्या अपने बच्चों के भविष्य को, देश के भविष्य को हम अच्छा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इसमें हमको आपको गौर करने की जरूरत है। अगर हम गौर नहीं करेंगे तो जरूर अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं, आने वाले बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। आप याद करिए, आजादी के बाद इस देश में सरकारें रही। इन सरकारों ने देश को क्या दिया, देश के लोगों को क्या दिया? सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में हमें लगता है किसी को बताने की जरूरत नहीं, बच्चे बच्चे जानते हैं। हमारे देश के क्रांतिवीर शहीद सुभाष चंद्र बोस, जिनकी बॉडी भी नहीं मिली, लेकिन उनका नारा था, तुम मुझे खून लो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और लड़ते रहे, पता नहीं चला कौन सी ऐसी शक्तियां थी उनको गायब कर दी, पता ही नहीं चला। कौन से ऐसे लोग थे जो उनको गायब कर दिए, उनका पता ही नहीं चला। इसका मतलब है कि उस समय भी शक्तियां थी जो नहीं चाहती थी कि देश आजाद हो। तो कौन लोग रहे होंगे? देश के लोग रहे होंगे। आज भी वो शक्ति है कि जो देश को चाहती है कि देश फिर पुराने इतिहास में जाए, फिर देश गुलामी की तरफ जाए। लेकिन सौभाग्य ये है कि आज के डेट में, आज के तारीख में देश के प्रधानमंत्री आप सबके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से आदरणीय मोदी जी बैठे हैं, और उत्तर प्रदेश में आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग से आदरणीय योगी जी बैठे हैं। तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। हमने आपने संकल्प जरूर लिया है कि हम देश को और मजबूत करेंगे और ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर देंगे जो देश को पुराने इतिहास, विश्व गुरु की तरफ ले जाएंगे,
जो देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं, क्यों नहीं बन सकता है? बन सकता है। सिर्फ हमें आपको तो सिर्फ खड़ा होकर के आवाज देनी है, हमें आपने तो सिर्फ सहयोग करना है। मैंने यही कहा, जब कांग्रेस की सरकारें थी, उन सरकारों ने इस देश का कितना भला किया। इस सैनिकों के सर काट लिए जाते थे, देश की सेना कोई जवाब नहीं दे पाती थी। कितना दुर्भाग्य था कि भाइयों के बेटों के सर काट लिए जाते थे और देश की सेना जवाब नहीं दे पाती थी। लेकिन जब आपने देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बनाया और वही हमारी सेना पाकिस्तान में घुस करके एयर स्ट्राइक भी और सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है, यही हमारी ताकत है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए समझ में आ गया कि हम लोग माटी गाँव में, और एक और नारा हो जाए जो बहुत जरूरी है और उस पर सबका हक बढ़ता है। चाहेंगे कि दोनों हाथों को उठा करके जोर से नारा लगाएंगे, भारत